हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ा कि वो लोग बोलते थे कि उनको थोड़ा सा और क्वेश्चन चाहिए जो अभी रिसेंट इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो। अब मैंने सोचा कि आज अभी जस्ट ऑफिस से आया तो सोचा कि चलो कुछ कुछ सवाल आपको बोल देता हूँ कि जो आपके आ सकते हैं, और कुछ डेटा भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं फिर देखते हैं कि क्या क्या जो है कि अभी इकोनॉमी में चल रहा है। तो ये जो है टॉपिक इसमें है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब जो भी हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। पहला है कि आपकी नेशनल इनकम पे आ सकता है कि अभी का जो जीडीपी है वो कितना परसेंट ग्रो कर रहा है। मतलब अभी का जो लास्ट क्वार्टर था, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर वाला जो क्वार्टर था, उसमें कितना ग्रो किया है हमारा इकोनॉमी। अगर अभी डाटा देखेंगे तो हम कि इसमें जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज हैज ग्रोन अराउंड 4.4%, दैट इज द रियल जीडीपी। ओके, आपको ध्यान रखना चाहिए दैट इज द रियल जीडीपी, नॉट द नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो है 4.4% ग्रो हुआ है। और मतलब ये कह सकते हो कि ये जो है ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, ग्रोथ स्लो डाउन। ठीक है। तो और जो ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन डिमांड। लाइक आपको याद होगा जब आप पढ़े होंगे तो आप जो जीडीपी होगा एक्सपेंडिचर मेथड में, दैट विल बी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यहाँ पे जो स्लो डाउन हुआ है दैट इज फ्रॉम द कंजम्पशन साइड, एंड स्लो डाउन हुआ दैट इज आफ्टर द फेस्टिव सीजन। ठीक है, ये वाला ध्यान आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा ये वाला डाटा में। तो ये हो गया क्वार्टर का, मतलब लास्ट क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या हुआ है, देखो एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च खत्म होता है। अभी तक मार्च चल रहा है, अभी तक मार्च खत्म नहीं हुआ है और इसके डाटा पब्लिश होते हुए टाइम लगेगा। तो इसीलिए क्या है कि आपको मतलब बोलना है कि अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर 23 जो है इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है that will be around 7%, that has been estimated, not been realized but that has been estimated। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल आ सकता है वो ये है कि आपकी जो सेविंग रेट है अभी इकोनॉमी, दैट इज हाउ मच वी आर सेविंग रिलेटिव टू आवर जीडीपी। ठीक है, दैट विल बी अराउंड, दैट इज अराउंड 30.15%। ठीक है, 30.15%, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात है, हमने जो जीडीपी की बात किया है अभी, दैट इज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस क्वार्टर में जितना ग्रोथ है, लास्ट ईयर इस क्वार्टर में जितना ग्रोथ हुआ था दैट इज इन 2021, राइट, उसके हिसाब से ग्रोथ रेट कितना है। सो इट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड दिस डाटा इज पब्लिश्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने ये डाटा पब्लिश करते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर हमने आज चलते हैं सेविंग रेट जो मैंने आपको बताया। उसी सब जो इन्वेस्टमेंट रेट है दैट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है टोटल, वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, दैट इज अराउंड 31.05, राइट। ओनली अराउंड 1% की डिफरेंस जो है दैट इज आपकी जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के डिफरेंस है। और अभी का जो इन्वेस्टमेंट का जो डाटा है और सेविंग का भी जो डाटा है वो क्या हुआ ना, अभी थोड़ा सा रिसेंट पीरियड में स्लो डाउन हुआ है। इवन वो 2018 के पहले स्लो डाउन हो रहा था और कोविड में और ज्यादा स्लो डाउन हुआ था क्योंकि आपकी जीडीपी कम हुआ था। ठीक है, तो ये बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी जो इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जो है वो है आपकी सबसे बड़ी इश्यू अभी। ठीक है, क्योंकि अब पूरे के पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है। दैट इज जो लोगों ने 10 साल से, में लास्ट 10 साल से उन्होंने नहीं देखा था, द होल वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग दैट। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन जो है अभी बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया का स्थिति तो चलो ठीक है, बट बाकी अगर आप एडवांस इकोनॉमी की देखोगे काफी ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन पे लेके क्वेश्चन आ सकता है कि अभी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, आप बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है। इससे क्या हो सकता है कि अभी देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है, जो आरबीआई का जो टारगेट है, आप जो बैंड देख सकते हो, आरबीआई का जो टारगेट है वो है 2 to 6%, और अभी का जो इन्फ्लेशन है वो 2 to 2%, 6% के एबव है और कंटिन्यूसली रहा भी है। तो इसके रीजंस क्या है, इसका रीजंस ये हो सकता है कि हाई एनर्जी प्राइसेस,
ठीक है। और फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से आपका इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, जब यूक्रेन रशिया वार हुआ तभी क्रूड ऑयल प्राइसेस का थोड़ा सा बहुत ज्यादा हुआ था, वेंट अराउंड $115 पर बैरल, जो बहुत ही ज्यादा है हिस्टोरिकली, जब अभी भी अराउंड 80 to 90 के आसपास है। और आपको ये पूछा जा आप कह सकते हो अगर फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका जो वेट है दैट इज अराउंड 46.85%, राइट। 46.85% जो है इसका वेट है, जिसके वजह से इसकी जो मेजोरिटी जो वेरिएशन होता है हमारे इन्फ्लेशन में, दैट इज कम्स फ्रॉम द फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, ये वाला सवाल अगर वो पूछ सकते हैं तो फिर आप आपको जवाब दे सकते हैं। और जो कोर इन्फ्लेशन होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ी कॉन्सेप्चुअल की बात बोलता हूँ जो आपको बहुत ही जरूरत हो सकता है, कि कोर इन्फ्लेशन जो होता है उसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग ए कोर इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल may exclude very volatile items in their consumption basket, and once excluding them, whatever the items remain, they call that the inflation in those items as the core inflation, right? So there is something called the hardcore definition of core inflation, but in India we sometimes refer that core inflation as the inflation excluding food and fuel. तो इसीलिए कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको कोर इन्फ्लेशन कहने के वजह से बोलते हैं इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, जो सबसे वोलेटाइल माना जाता है। अगर उसको हम निकाल दिया जाए तो वो आंसर आएगा 6.2%। और अभी का जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 6.5%। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, अभी का जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 6.5%, और अभी का जो कोर इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 6.2%। ठीक है, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वाला आपको पूछते हैं कि अभी जो रिसेंट इन्फ्लेशन हुआ है व्हाट आर द रीजंस आई मीन बिहाइंड दिस, देन आप ये सारे रीजंस आप दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय 2 एजेंसीज इन इंडिया। गवर्नमेंट की जो है वो है दिस PLFS, दैट इज पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये क्वार्टरली होता है और ये अर्बन एरियाज के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, PLFS जो सर्वे है दैट इज पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज अर्बन एरिया के लिए होते हैं और ये क्वार्टरली होता है। ठीक है, और अभी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज अराउंड 7.2%। अभी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज अराउंड 7.2%, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे मेल और फीमेल में, ठीक है, तो फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा कम है 6.5, बट इन द केस ऑफ मेल in case of male the unemployment rate is 6.5, in case of female it is around 9.6। देखिए ये जो फीमेल की जो बात है कि आपको थोड़ा सा ध्यान पड़ेगी, जो इसमें जो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट में 9.6 है, लेकिन एक बात इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं इस स्लाइड्स में नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल इन इंडिया दैट इज वेरी वेरी लो। लाइक देखिए एडवांस इकोनॉमी और बाकी केस में दैट इज अराउंड 70%, बट इन केस ऑफ इंडिया दैट इज अराउंड 22 और 25%। आप थोड़ा सा ये डाटा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो अगर आपको कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पूछता है और PLF के सर्वे के बेसिस पे बोले तो आप बोलेगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट इज अराउंड 7.2% इन द अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2022। ठीक है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो वोमेन का होता है वो दैट इज अराउंड 9.6, एंड वोमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो दोज आर वेरी वेरी लो, दैट इज अराउंड 20 to 25%, जो दुनिया में बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन ये तो क्वार्टरली, जो लेफ्ट साइड जो चार्ट है वो है क्या है, एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट। एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वार्टरली से। कैसे कि एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो मेजर किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि आप मतलब साल में if you are more than half of the times or you are working, then you call as an employed person. So here the reference period is 1 year, but the right hand side में the reference period is 1 week. इसलिए इस लोगों से current weekly status। ठीक है, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और आप जाके रिवाइज कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कितने मेजर्स हैं और इंडिया में कितना है, ये सब आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरी एजेंसी जो मैंने बोला जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो उसको मतलब पब्लिश करता है
वो है CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इनकी क्या है ना, डेली बेसिस पे करते हैं। तो ये लोग इंटरव्यू करने जाते हैं एक आदमी को, अगर या किसी को जाते हैं और जो पूछते हैं कि आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, अगर वो उस दिन बोलता है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, देन इट्स काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड पर्सन और आर विलिंग टू हैव सम वर्क, एक्टिवली सर्चिंग फॉर अ जॉब। लेकिन अगर बोलते हैं कि अगर वो उसी दिन में वो कंफ्यूजन है, देन प्रीवियस जो दिन होता है, जो प्रीवियस डेट, उसको वो लोग कंसीडर करते हैं, तब तक क्लासीफाई करते हैं कि वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए आपको करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन देखिए, जो PLF सर्वे में अगर पूछता है वो, तो वो लोग पूछते हैं कि अगर आप एक हफ्ते में अगर एटलीस्ट 1 आवर आप काम कर रहे हो एक हफ्ते में, आई मीन पिछले हफ्ते में, तो आपको एम्प्लॉयड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे डेली करंट हिसाब से माना जाता है, ठीक है। दोनों की डिफरेंस है। लेकिन और अच्छी बात है कि CMI के लिए कि CMI वो तो इंडिया का रूरल और अर्बन वो दोनों ही देता है, और वो अपनी मंथली देता है। लाइक सो इन इंडिया फॉर एग्जांपल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7.45%, राइट। एंड सो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है, जो आपकी गवर्नमेंट की होती है, और अभी जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बजट एस्टिमेट है, दैट इज अराउंड 6.4%, ठीक है। दैट इज अराउंड 6.4% ऑफ द GDP। और यहाँ पे जो मीडियम टर्म टारगेट है 4.5%। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टारगेट है आपको प्राइमरी डेफिसिट दिया गया है, दैट इज अराउंड 2.8, और आपके जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, जिसका डेफिनेशन मैंने दिया हुआ है, दैट इज अराउंड 2.6, और जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज अराउंड 6.4, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2022-23 के बजट एस्टिमेट। वो लोग जो अभी तक जितना खर्चा हो उस हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट करके रखा है कि शायद इतना हो सकता है, ठीक है। एंड तो मतलब जो रिवाइज एस्टिमेट, लेकिन अभी जो बजट एस्टिमेट है, लाइक हम जैसे ये जो 6.4 ये हो गया आपका रिवाइज एस्टिमेट, और वो जो हो गया आपको जो आने वाला है ईयर, दैट इज योर बजट एस्टिमेट, दैट इज अराउंड 5.9%, ठीक है। दैट इज अराउंड 5.9%। ये वाला आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि मतलब बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट में, क्योंकि रिवाइज एस्टिमेट जो होता है ना, एक बार आपको पता चलने के बाद होता है, तो रिवाइज एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट होता है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आप उससे पहले ये करते हो, सो दैट इज योर रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। सो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी है, उसके बाद आता है रेपो रेट। अगर आपको RBI के बारे में कुछ सवाल पूछा जाता है कि अभी देश में रेपो रेट कितना है, दैट इज अराउंड 6.5%। और हमने जो रेपो रेट अभी बहुत बढ़ाया है बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन वी हैव रेज्ड द रेपो रेट। और इसके साथ आप CRR को थोड़ा सा देख लीजिए, बिकॉज दैट हैज बीन इंक्रीज लिटिल बिट। एंड उसके साथ साथ आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है उसको भी देख लीजिएगा, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो गैप है वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा सर्च करके अपने नोट डाउन कर दीजिएगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मतलब ये जो नंबर है आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ और एक सवाल जो आ सकता है आपके मन, मतलब आपके इंटरव्यू में, कि अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो दे माइट आस्क यू कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, देन वो उसी स्टेट के इकोनॉमी के बारे में पूछ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल GDP के बारे में लोग पूछ सकते हैं कि जो जो हम बोलते हैं स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो बोल सकते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी इकोनॉमी कितने से ग्रो कर रहा है, और आपकी इकोनॉमी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ स्टेट है जिसमें इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस में सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात भी आपको बताना पड़ेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है किसमें ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन ये जो है वो CMI जो है वो पब्लिश करता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट जो है वो भी कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा सा आपको गड़बड़ी लग सकता है CMI डाटा के हिसाब से, बट ठीक है, आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा और बोल दीजिएगा वहां पे कि हमने ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द CMI सर्वे डाटा, ठीक है। आप उनको सोर्स भी बता दीजिएगा, आपको क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि
आपको नहीं पता कि कितना सही है कितना गलत है, लेकिन आपको सोर्स बताना जरूरी है, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो डाटा है वो तो हमेशा हर मंथ 12th ऑफ एवरी मंथ पब्लिश होता है, आप जो एनएसओ ने पब्लिश करता है। और इन्फ्लेशन की जो डाटा है जो आपको वो पब्लिश करता है, ठीक है, वो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैं जो लिंक है मैं उसमें दे दूंगा कि कहाँ पे मिलता है सब कुछ डाटा, एनुअल डाटा मिलता है आरबीआई की वेबसाइट पे मिलता है। तो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कोई सवाल पूछा जाता है कि एनी सजेशन दैट यू कैन गिव टू इम्प्रूव योर स्टेट्स इकोनॉमी, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके रखना पड़ेगा कि आपको इसका जो जवाब है, ठीक है, आपको बहुत क्रिस्पी देना पड़ेगा। आपको घुमा फिरा के जवाब किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि दे वांट द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तो अगर आपके स्टेट में आप देख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और आपके पास एज एन इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक टीचर के हिसाब से अगर आपको पता होता है कि आपको उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो फिर 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि आप बोल सकते हैं कि इसके वजह से मतलब हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो पेस पे जा रहा है। अगर ये एक निच एरिया है जिसमें हम काम कर सकते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकता है, ठीक है। और हाँ, और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि आप जब इंटरव्यू जाते हैं आपको किसी भी तरह की बायसनेस होना नहीं चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एप्लीकेशन मतलब नहीं बोलना चाहिए कि नहीं उसी हिसाब से आपको कोई बायसनेस नहीं दिखना चाहिए कि यू आर अपडेटेड टू सर्टेन पार्टी या आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि इकोनॉमी जो ऐसी चीज है वो पॉलिटिक्स में भी एक टॉपिक है, राइट। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आप जो है आपका हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, आप एक टीचर हैं, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा है कि आपको वही फैक्ट्स देना है या वही थ्योरी देना है जो आपके बच्चों को एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बना पाए, ठीक है, कि वो सोचे एक्चुअली एक इकोनॉमिस्ट की तरह, ठीक है। जैसे एक मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स को लेके सोचता है, एक साइंटिस्ट जो होता है वो उसके जो थॉट प्रोसेस है वो साइंटिफिक है, दे फाइंड द रीजन। उसी हिसाब से आपके भी एक जिम्मेदारी बनता है कि आपकी जो सोच है वो एक इकोनॉमिक वे में होना चाहिए, ठीक है। जो कि अगर ऐसा हुआ पॉलिसी तो कैसा होता है, तो फिर आपको एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से सोचना है कि इसका अगर ऐसा हुआ तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और जो मैं अभी तक नहीं बताया है दैट इज योर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर जो है अगर इंक्रीज होता है तो हाउ इट इज ट्रांसमिट टू द होल इकोनॉमी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा। और फिस्कल पॉलिसी जो भी ये है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो 2 टॉपिक है आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आई मीन इंटरव्यू, ठीक है। और यही था मतलब आज तो मैं और भी अगर हो गया मतलब होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप बताइएगा कि मैं अगर आपको कोई और चीज की जरूरत हो तो हम वीडियो बनाएंगे, और आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप आराम से कूल होके जाइए, आराम से हो जाएगा एग्जाम मतलब जो सर इंटरव्यू। तो इसीलिए ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।